औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम कवर करेंगे CS201 के फ़ाइनल टर्म के हवाले से तकरीबन 300 प्लस MCQs आपके साथ शेयर करेंगे जो कि वक़ार सिद्धू के फ़ाइल से हैं। और अगर आप दोस्त ये अच्छी तरह कर लेते हैं तो आई होप कि आपके MCQs कम्प्लीटली हल हो जाएंगे। इन्हीं में से फ़ाइनल में आते हैं। मैंने ख़ुद भी पिछले साल CS201 की इसी से तैयारी की थी और अल्हम्दुलिल्लाह सारे क्वेश्चन इसी में से आए थे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और सब दोस्तों से गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो देखें, फ़र्स्ट हमारे पास MCQs है। मैं इसको स्क्रॉल करता जाऊंगा और आप इसको पॉज करके देख सकते हैं और सारे आप इस तरह देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कुछ मैं पहले यानी कि आपको वो करता हूँ, रीड करके बताता हूँ, फिर बाद में मैं स्क्रॉल करूँगा। पहला है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज़ इक्वल टू सम प्लस जे क्रॉस जे। तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं? ये हम इस तरह लिख सकते हैं, सम इज़ इक्वल टू सम प्लस जे इंटू जे, यानी कि हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। मज़ीद देखें, ऑल एलिमेंट्स ऑफ एन अरे मस्ट बी ऑफ, तो ये हमारे पास क्या होने चाहिए? सेम डेटा टाइप के होने चाहिए। नेक्स्ट देखें हमारे पास इन सी प्लस प्लस नल कैरेक्टरिस्टिक नल कैरेक्टर इज रिप्रेजेंट एज, नल कैरेक्टर को किस तरह जाहिर करते हैं? स्लैश एन से जाहिर करते हैं। नेक्स्ट देखें, द डायनामिक मेमोरी एलोकेशन यूजेस मेमोरी फ्रॉम, तो डायनामिक कहाँ से यूज़ करता है? ये हीप से इस्तेमाल करता है मेमोरी को। उसके बाद व्हेन इज रेफर्ड बाय अ नॉर्मल वेरिएबल देन इट्स इज नाउन एज, तो हम इसको किससे जाहिर करते हैं? डायरेक्ट रेफरेंस से जाहिर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द एड्रेस ऑपरेटर जो हमारे पास है इज़ यूज्ड विद, इसको हम किसके साथ इस्तेमाल करते हैं? वेरिएबल के साथ हम इसको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखें, वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड अ कोड ब्लॉक बिकम्स द वेरिएबल फॉर दैट ब्लॉक, कौन सा वेरिएबल ये बनता है? ये लोकल वेरिएबल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ अ फ्रेंड फंक्शन आउटसाइड द क्लास डिक्लेयर इटसेल्फ फ्रेंड ऑफ द क्लास, दिस में वोलेट द कंसेप्ट ऑफ, तो ये हमारे पास एनकैप्सुलेशन और डेटा हाइडिंग का कंसेप्ट क्या करता है? वो करता है, ओबे नहीं करता। नेक्स्ट देखें, इन सी प्लस प्लस आर द डोर्स थ्रू विच द डेटा कैन इंटर एंड कम आउट ऑफ द प्रोग्राम, तो ये हमारे पास स्ट्रीम्स होती हैं जो कि किसी प्रोग्राम के डोर्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखें हमारे पास ए खाली जगह, नेम इंक्लूड्स अ प्राइमरी नेम एंड ऑप्शनल पीरियड विद एक्सटेंशन, तो ये फाइल होती है हमारे पास। नेक्स्ट देखें हमारे पास, नेक्स्ट जो है इसका वो है द ऑपरेटर यूज्ड फॉर कास्टिंग इन सी इज स्टैंडर्ड, हमारे पास ये क्या है? कास्ट है। नेक्स्ट देखें, बोथ ई एंड एल एंड फ्लश आर, हमारे पास ये क्या है? दोनों दोनों मैनिपुलेटर्स हैं। नेक्स्ट देखें, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसका आउटपुट क्या होगा हमारे पास? तो सिंपली इसका आउटपुट होगा 34। नेक्स्ट देखें, द रिटर्न टाइप ऑफ द ऑपरेटर फंक्शन फॉर ऑपरेटर इज, तो रिटर्न टाइप क्या होता है हमारे पास? रेफरेंस ऑफ ओ स्ट्रीम क्लास, ओ स्ट्रीम एट द एड्रेस है इसके साथ हमारे पास। नेक्स्ट देखें, न्यू ऑपरेटर अलोकेट्स मेमोरी फ्रॉम द फ्री स्टोर एंड रिटर्न्स, और क्या रिटर्न करते हैं? एक पॉइंटर को रिटर्न करते हैं। नेक्स्ट देखें, द पॉइंटर रिटर्न बाय द न्यू ऑपरेटर पॉइंट टू, ये किसका तरफ इशारा करता है? तो ये फर्स्ट मेमोरी एड्रेस की तरफ इशारा करता है। नेक्स्ट देखें, ये हो गया हमारे पास। अ टेम्पलेट फंक्शन मस्ट हैव एटलीस्ट, एक टेम्पलेट फंक्शन के साथ कम से कम क्या होना चाहिए? जेनेटिक डेटा टाइप कितने होने चाहिए हमारे पास? ये हमारे पास है 2। नेक्स्ट देखें, व्हाट डज STL स्टैंड फर्स्ट, STL का मतलब क्या है? ये किस चीज़ के लिए मुखाफिफ है? तो ये स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी का मुखाफिफ है। नेक्स्ट देखें, appropriate data type to store the number of rows and columns of the matrix, तो हमारे पास इसको हम क्या इस्तेमाल करेंगे? इंटीजर डेटा टाइप हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट देखें, बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट एज अ क्लास मेंबर्स, तो ऑब्जेक्ट को एज अ क्लास मेंबर इस्तेमाल करते हुए हम क्या यूज़ करते हैं? रीयूजबिलिटी हम अचीव करते हैं। नेक्स्ट देखें, खाली जगह डेटा मेंबर्स ऑफ अ कंटेन ऑब्जेक्ट कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम इनसाइड ऑफ द कंटेनिंग क्लास, तो ये हमारे पास कौन सा होता है? ऑल, प्राइवेट हो सकता है, पब्लिक और प्रोटेक्टेड हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, द नॉर्मल सोर्स ऑफ CIN ऑब्जेक्ट इज, यानी कि CIN ऑब्जेक्ट का नॉर्मल सोर्स क्या होता है हमारे पास? तो वो कीबोर्ड से हम क्या करते हैं? इनपुट देते हैं, सीन करते हैं। नेक्स्ट देखें, द स्ट्रीम इंसर्शन एंड स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स आर ऑलरेडी ओवरलोडेड फॉर, तो ये किसके लिए ओवरलोड होता है? बिल्ट इन डेटा टाइप्स, यानी कि डेटा टाइप्स में बिल्ड करने के लिए। उसके बाद व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज डिफाइंड इनसाइड एन अदर क्लास, तो ये हमारे पास क्या होता है? ये होता है कंस्ट्रक्टर ऑफ इनर ऑब्जेक्ट विल बी कॉल्ड फर्स्ट। उसके बाद द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रक्शन है किसी ऑब्जेक्ट का वो क्या है हमारे पास? वो है रिवर्स एज द कंस्ट्रक्शन ऑर्डर, रिवर्स होता है कंस्ट्रक्शन ऑर्डर का। नेक्स्ट देखें, अ कंस्ट्रक्टर विल क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट विद अ फुल कॉपी ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट, दिस टाइप ऑफ कॉपी इज नाउन एज, इसको हम डीप कॉपी कहते हैं। नेक्स्ट देखें, हमारे पास खाली जगह इज द ओनली ऑपरेटर दैट कंपाइलर ओवरलोड्स फॉर यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स, तो वो हमारे पास कौन सा है? असाइनमेंट ऑपरेटर, इक्वल ऑपरेटर होता है।
सॉरी ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर लॉस डी है। उसके बाद क्लास मेंबर फंक्शन डिफाइंड फॉर ओवरलोडिंग अ यूनिटरी ऑपरेटर टेक्स हाउ मैनी आर्गुमेंट्स। तो यूनिटरी ऑपरेटर का मतलब एक होता है, ये कम से ही एक ही आर्गुमेंट्स हमारे पास लेता है। इसका सही जवाब हमारे पास बी है, यानी कि 1। नेक्स्ट देखें स्टैटिक एलोकेशन इज, स्टैटिक एलोकेशन हमारे पास क्या है, लेस इफिशिएंट होता है किससे, डायनामिक एलोकेशन से। नेक्स्ट देखें विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कॉल करेक्ट फॉर द फंक्शन प्रोटोटाइप। तो हमारे पास डिफॉल्ट पैरामीटर्स इंट इंट बी हमारे पास 7 है और कैरेक्टर जी, तो इसका सही आंसर हमारे पास डिफाइंड पैरामीटर्स में 5 आएगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास द रीजन ऑफ मेमोरी अवेलेबल फॉर एलोकेशन एट द रन टाइम इन सी लैंग्वेज इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं सी लैंग्वेज में, हम कहते हैं इसको हीप और फ्री स्टोर कहते हैं। नेक्स्ट देखें हमारे पास द प्रोटोटाइप ऑफ अ फ्रेंड फंक्शन इज रिटन, जो प्रोटोटाइप होती है फ्रेंड फंक्शन की वो क्या होती है हमारे पास, वो होती है एनीवेयर इनसाइड द क्लास में, हम किसी भी जगह उसको डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट प्रोटोटाइप सिंटैक्स फॉर ओवरलोडेड ऑपरेटर। तो इसका सही आंसर हमारे पास क्या है, सी है, रिटर्न टाइप ऑपरेटर सैम्बल यानी कि पैरामीटर लिस्ट होता है इसका। नेक्स्ट देखें द डिक्लेयर ऑफ प्लस मेंबर ऑफ ऑपरेटर फंक्शन इज, तो ये हमारे पास क्या होता है क्लास नेम, उसके बाद ऑपरेटर और प्लस हम लगाते हैं, फिर क्लास नेम और RHS। नेक्स्ट देखें द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स व्हेन एलोकेटिंग मेमोरी यूजिंग न्यू ऑपरेटर इज, तो ये हमारे पास इसका सही आंसर क्या है, डी है, कंस्ट्रक्शन इज गुड फर्स्ट बिफोर एलोकेटिंग मेमोरी। नेक्स्ट देखें इंडिविजुअल कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग स्टोर्ड इन एन अरे कैन बी एक्सेस डायरेक्टली यूजिंग, तो इसको हम सबस्क्रिप्ट को इस्तेमाल करते हुए इसको अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें वेन एवर वी एलोकेट एनी मेमोरी फ्रॉम द, तो ये कहाँ से हम एलोकेट कर सकते हैं, हीप से एलोकेट कर सकते हैं मेमोरी को। वेन एवर वी एलोकेट एनी मेमोरी फ्रॉम द हीप देन द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ द मेमोरी एलोकेटेड इज रिटर्न एज, ये क्या रिटर्न करता है हमें, एड्रेस रिटर्न करता है। नेक्स्ट देखें कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेसिफिक फंक्शन कॉल्ड वेन एवर वी इनिशिएट सॉरी इंस्टेंटिएट अ, तो हम क्या करते हैं इंस्टेंटिएट को ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास होता है। नेक्स्ट देखें विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कॉल इज कॉल बाय रेफरेंस फॉर द फॉलोइंग फंक्शन प्रोटोटाइप, तो ये हमारे पास क्या है इसका सही फंक्शन एंड एड्रेस नम। नेक्स्ट देखें व्हाट इज द हाईएस्ट लीगल इंडेक्स फॉर द फॉलोइंग अरे इंटीजर 4, तो इसका सही हमारे पास आंसर है 3। नेक्स्ट देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू इनिशियलाइज अ कैरेक्टर अरे कोर्स विद द स्ट्रिंग प्रोग्रामिंग, तो ये हमारे पास कोर्स 12 और प्रोग्रामिंग, ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास यूजिंग अ सेगमेंट ऑफ अ सोर्स कोड अगेन बाय एडिंग न्यू फंक्शनलिटीज विद अ स्लाइड और नो मॉडिफिकेशन इज टर्मडाइज, इसको हम क्या कहते हैं, ये कोड रीयूजेबिलिटी की डेफिनेशन है। नेक्स्ट देखें एग्जीक्यूट ऑल द लाइंस बिफोर एरर एंड स्टॉप्स एट द लाइन विच कंटेन्स द एरर, इसको हम क्या कहते हैं, इंटरप्रीटर कहते हैं हम इसको, इंटरप्रेटर। नेक्स्ट देखें विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज आर यूज इन C++ टू रिप्रेजेंट द ट्रू एंड फॉल्स, तो ये हमारे पास ट्रू और फॉल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 1 एंड 0 इस्तेमाल करते हैं सी लैंग्वेज में। नेक्स्ट देखें विच ब्रेक स्टेटमेंट इज इनकाउंटेड इन अ स्विच स्टेटमेंट इट, तो ये हमारे पास क्या होता है, एग्जिस्ट फ्रॉम स्विच स्टेटमेंट, यानी कि स्टेटमेंट को लीव करना होता है हमारे पास। नेक्स्ट देखें हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट ऑफ दिस कोड सेगमेंट, तो आप ये कोड देख लेंगे, इसका सही आंसर हमारे पास क्या है, 2 है। नेक्स्ट देखिए C++ इंटीजर कैलकुलेशन अकर्स इन, तो कहाँ पे कैलकुलेशन अकर होती है हमारे पास, 4 बाइट्स में, 4 बाइट्स में ये हमारे पास क्या होता है, कैलकुलेशन होती है। इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन कॉलिंग इज लाइक सेंडिंग, ये किस तरह होता है, किस चीज़ को सेंड, मैसेज को सेंड करने की तरह होता है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास द स्टैटिक डेटा मेंबर्स ऑफ अ क्लास विल बी, जो स्टैटिक डेटा मेंबर्स क्या हो सकते हैं क्लास के, वो इनिशियलाइज विद द क्लास, यानी क्लास में उनको हम इनिशियलाइज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू अबाउट द स्टैटिक डेटा मेंबर्स ऑफ अ क्लास, वो हमारे पास इसका ट्रू आंसर है डी, द स्टैटिक डेटा मेंबर्स क्या होते हैं, प्राइवेट भी हो सकते हैं और पब्लिक भी हो सकते हैं। नेक्स्ट देखें व्हेन अ वेरिएबल इज डिफाइंड एज अ स्टैटिक इन अ क्लास देन, तो हमारे पास इसका सही आंसर क्या होगा, ओनली वन कॉपी इज क्रिएटेड फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस क्लास। नेक्स्ट देखें द पॉइंटर रिटर्न बाय अ न्यू ऑपरेटर पॉइंट खाली जगह ऑफ मेमोरी चंक्स एलोकेटेड बाय द न्यू ऑपरेटर, तो ये हमारे पास होता है फर्स्ट मेमोरी एड्रेस होता है। नेक्स्ट देखें हमारे पास उसके बाद है ए खाली जगह इज कंसिडर एज अ स्पेशल टाइप ऑफ पॉइंटर विच कंटेन्स एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन, इसको हम क्या कहते हैं, रेफरेंस कहते हैं। नेक्स्ट देखें विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर द कंपाइलर ओवरलोड फॉर ऑब्जेक्ट्स बाय डिफॉल्ट, तो ये हमारे पास क्या होता है, इक्वल ऑपरेटर यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर जिसको हम कहते हैं। उसके इफ C1 एंड C2 आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम क्लास व्हाट वुड यूजर गेट आफ्टर कंपाइलिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट, C1 इक्वल टू C2, तो हमारे पास इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा, द प्रोग्राम विल एग्जीक्यूट सक्सेसफुली विदाउट एनी लॉजिकल एरर। नेक्स्ट देखिए हमारे पास व्हाट टेम्पलेट फंक्शन द कंपाइलर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स, तो ऑटोमेटिकली क्या डिटेक्ट करता है हमारे पास, पास डेटा को और उसके बाद न्यू कॉपी ऑफ फंक्शंस को। नेक्स्ट देखें व्हाट डज STL स्टैंड फॉर, तो STL किसके लिए स्टैंड करता है हमारे पास, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी को स्टैंड करता है, उसका खफफ है। उसके बाद नेक्स्ट देखें टेम्पलेट प्रोवाइड वे ऑफ स्ट्रैक्टिंग टाइप इन्फॉर्मेशन को हम स्ट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद अप्रोप्रिएट डेटा टाइप टू स्टोर अ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स इज, तो ये हमारे पास सही आंसर इसका इंट डाटा टाइप है। नेक्स्ट देखें क्लास डिफाइंड इनसाइड अदर क्लास, इसको हम क्या कहते हैं,
नेस्टेड लूप्स या नेस्टेड क्लासेस कहते हैं। नेक्स्ट देखें हमारे पास खाली जगह, डेटा मेंबर्स ऑफ कंटेन सब्जेक्ट कैन बी एक्सेस फ्रॉम इनसाइड ऑफ द कंटेनिंग क्लास। इसको हम क्या कह सकते, किसको एक्सेस कर सकते हैं, ऑल ऑफ द थिंग्स, यानी कि प्राइवेट भी हो सकता है, पब्लिक और प्रोटेक्टेड भी हो सकता है। नेक्स्ट देखें, इफ वी राइट अ स्टेटमेंट लाइक s2 is equal to s1 खाली जगह will be the calling object and खाली जगह will be the pass to the is equal to operator as an argument। तो ये हमारे पास क्या हो सकता है, पहले 2 और उसके बाद s1 यानी कि हो सकता है सब्जेक्ट। वी कैन यूज सी इन पीक फंक्शन है हमारे पास, तो ये किस लिए इस्तेमाल होता है, सी द नेक्स्ट कैरेक्टर दैट वी आर गोइंग टू गेट, यानी कि नेक्स्ट कैरेक्टर को देखने के लिए जो कि हम हासिल करना जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट देखें, द स्ट्रीम इंजर्शन एंड स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर आर ऑलरेडी ओवरलोड फॉर, ये किसके लिए ओवरलोड होते हैं पहले से, यूजर डिफाइंड और बिल्ड इन डेटा टाइप्स किससे ओवरलोड होते हैं। उसके बाद द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो क्या होता है हमारे पास ऑर्डर, वो रिवर्स होता है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन का ऑर्डर होता है उसके रिवर्स में होता है। उसके बाद अ कंस्ट्रक्टर विल क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट विद अ फुल कॉपी ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट, दिस टाइप ऑफ कॉपी इज नाउन एज, इस कॉपी को हम कहते हैं डीप कॉपी कहते हैं। नेक्स्ट देखें हमारे पास मैक्रो व्हेन टेक्स आर्गुमेंट इज कॉल्ड, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये उस वक्त पैरामीटराइज्ड मैक्रो कहलाता है। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, इनमें से प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कौन सा नहीं है, वो हमारे पास है स्लैश एंड डिफाइन, जो हमारे पास ये नहीं है। उसके बाद स्टैटिक एलोकेशन इज खाली जगह एफिशिएंट देन डायनामिक एलोकेशन, तो हमारे पास इसकी सही आंसर क्या है, वो है इट्स डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन पे डिपेंड करता है। द फंक्शन रिटर्न्स बैक एलोकेटेड मेमोरी गो थ्रू कैलोक एंड मैलोक टू, तो ये हमारे पास हीप को होता है। एंड इफ कंस्ट्रक्टर कंटेन्स अ रिटर्न स्टेटमेंट इन इट्स बॉडी देन द कंपाइलर विल गिव, तो हमें सिंटैक्स एरर देगा। उसके बाद नेक्स्ट देखें, न्यू एंड डिलीट आर आल्सो यूज्ड विद खाली जगह एंड प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एज वेल, तो ये हमारे पास सही आंसर क्लासेस और स्ट्रक्चर्स होती हैं। मेमोरी एलोकेटेड एट अ रन टाइम इज सिस्टम रिसोर्सेज एंड इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, ये हमारे पास प्रोग्रामर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट देखें, फ्रेंड क्लास ऑफ द अदर क्लास गेट्स, क्या हासिल कर सकता है हमारे पास, ये सही आंसर इसका है डी कंप्लीट। उसके बाद ऑल डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। नेक्स्ट देखें, वाइल ओवरलोडिंग एंड डिलीट ऑपरेटर्स वी शुड टेक केयर दैट, हमें किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, वो है हमारे पास सही आंसर इसका है बी, वी शुड नेवर, सॉरी सी, वी शुड नेवर ओवरलोड ईदर ऑफ दीज ऑपरेटर्स। नेक्स्ट देखें, इन केस ऑफ खाली जगह डिफॉल्ट मैकेनिज्म ऑफ फंक्शन कॉलिंग इज कॉल्ड बाय वैल्यू वेरिएबल। नेक्स्ट हमारे पास है, अ कंस्ट्रक्टर हैज़ द सेम नेम एज दैट ऑफ क्लास। नेक्स्ट है कि हमारे पास, द डिस्ट्रक्टर ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द प्रोग्राम इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन, यानी कि कब कॉल किया जाता है, जब हमारे पास प्रोग्राम क्या होता है, टर्मिनेट खत्म होने वाला होता है। इन फ्लो चार्ट, फ्लो ऑफ कंट्रोल इज रिप्रेजेंटेड बाय, फ्लो किससे कंट्रोल किया जाता है, ये हमारे पास कंट्रोल किया जाता है एरो से। नेक्स्ट देखें हमारे पास, द ऑपरेटर प्लस प्लस आर यूज टू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय, ये हमारे पास 1 से इंक्रीमेंट होता है, या तो एक ज़्यादा होता है एक कम होता है। नेक्स्ट देखें, टू असाइन अ वैल्यू टू कैरेक्टर टाइप वेरिएबल, पैरामीटर्स हम इस्तेमाल करते हैं, या यानी कि क्या इस्तेमाल करते हैं, साइन कोड्स इस्तेमाल करते हैं इसके लिए हम। उसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंटैक्स विल बी यूज टू इनिशियलाइज एन अरे ऑफ साइज 5 ऑफ द डेटा टाइप टू वैल्यू ऑफ 0, तो हमारे पास सही आंसर इसका क्या है, इंटीजर अरे 5 इज इक्वल टू 0 सी, यानी कि इसका सही आंसर है। इस तरह हम किसी भी अरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। लेट ptr1 एंड ptr2 आर पॉइंटर वेरिएबल दैट पॉइंट्स टू इंटीजर डेटा टाइप्स व्हेन विच ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक इज अलाउड, तो इनमें से कौन सा अरिथमेटिक अलाउड है, वो हमारे पास क्या करेंगे, ptr1 यानी कि पॉइंटर 1 में से p और पॉइंटर 2 हम तफरीक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, व्हेन एन आर्गुमेंट इज पास बाय रेफरेंस, तो इसको हम किस तरह यानी कि लिख सकते हैं, इसका हमारे पास है द फंक्शन कैन नॉट एक्सेस द आर्गुमेंट्स वैल्यू, तो ये हमारे पास ये है। नेक्स्ट देखें, इन ईयर, तो हमारे पास किस ईयर में सी वाज अप्रूव्ड, तो ये हमारे पास है 1989 में अप्रूव हुआ था। इन सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड इन लेट 60s, यानी कि 60s में, एंड अर्ली 70s इन, किस लेबॉर्ट्री में, बेल लेबॉर्ट्रीज में इसको ईजाद किया गया था। उसके बाद, इन अ फ्रेंड फंक्शन आउटसाइड द क्लास डिक्लेयर्स इटसेल्फ फ्रेंड ऑफ द क्लास, दिस में उलेट द कंसेप्ट ऑफ, तो ये एक पहले आ चुका है, इनकैप्सुलेशन और डेटा हाइडिंग। नेक्स्ट देखें हमारे पास, स्ट्रक्चर ब्रिंग्स टुगेदर अ ग्रुप ऑफ, ये है डिफरेंट डेटा टाइप्स। नेक्स्ट देखें हमारे पास, द मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास ऑक्यूपाई खाली जगह रीजन इन मेमोरी फॉर द खाली जगह ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास, तो सही आंसर इसका कॉमन एंड ऑल है। तो अभी मैं आगे से, क्योंकि हमारे पास ये बहुत सारे एमसीक्यूज़ बन रहे हैं और मैं सारे तो रीड नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे स्क्रॉल करता जाऊँगा और आप क्या कर सकते हैं, इसको खुद यानी कि स्टॉप करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं इसको, आप देखते जाएं, ये फर्स्ट का आंसर है, आई होप ये हो गया। यानी कि स्टैटिक डेटा मेंबर्स ऑफ क्लास कैन बी एक्सेस बाय, तो हम इसको एक्सेस करें बोथ क्लास एंड ऑब्जेक्ट से। स्टैटिक वेरिएबल विच इज़ डिफाइंड इन द फंक्शन इज इनिशियलाइज्ड ओनली वन ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। उसके बाद, व्हेन अ वेरिएबल इज डिफाइंड एज स्टैटिक इन अ क्लास देन, तो हमारे पास इसका सी ऑप्शन, बी ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते जाएं। सिमिलरली जी, ये वापस रिपीट हो रहा है। द कोड इज रिटन टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम। नेक्स्ट देखें,
इसका सही आंसर हमारे पास सी है, इंटीजर डेटा टाइप होता है। नेक्स्ट देखें जी, इसका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर सही आंसर है। नेक्स्ट देखें हमारे पास ये रिपीट हो रहा है, फिर भी देख सकते हैं आपके पास, ये देखें हमारे पास ये रिपीट हो रहा है कंपाइलर टाइम, तो ये भी रिपीट हो रहा है कीबोर्ड, ये हमारे पास देख सकते हैं सही आंसर है। नेक्स्ट देखें तो ये भी रिपीट हो रहा है हमारे पास। नेक्स्ट देखें, ये देख सकते हैं रिपीट हो रहा था, ये हमारे पास रिपीट हो रहा है। ठीक हो गया, देखते जाएं। मैं सारा आपको नहीं दिखा रहा, मैं जो आंसर है वही आपको शो करवा रहा हूँ ताकि स्क्रीन पे आपको क्लियर नज़र आ सके। ठीक है जी, आगे चलते जाएं, देखते जाएं, और आप इसको पॉज कर सकते हैं, वीडियो को क्लियरली याद कर सकते हैं। आई होप अगर आप इसको थोड़ा सा टाइम दें तो ये वीडियो एक ही आपके लिए काफ़ी है, आपके सारे यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन इसी वीडियो से हल हो सकते हैं। जितने भी एमसीक्यूज़ होंगे वो इसी से होंगे, और ट्रू फॉल्स पे यानी कि हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है उसमें से ट्रू फॉल्स ज़्यादा आते हैं, और कुछ प्रोग्राम का आउटपुट आपने लिखना होता है, तो वो भी आप इजीली इनमें से अगर थोड़ा सा क्लियर हो जाए आपको तो इजीली आंसर दे सकते हैं। क्योंकि इस प्रोग्रामिंग का जो पेपर होता है ये लेंथी बिल्कुल भी नहीं होता, इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो बहुत ही आसान होता है। कोई प्रोग्राम दिया होगा और वहाँ पर आपको क्या आउटपुट उसकी लिखनी होती है, तो आपने खाली बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि नंबर आएंगे आपके अगर थोड़ा सा भी आउटपुट आप सही लिखते हैं। अगर खाली छोड़ोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, पहले से बता रहा हूँ। तो आपने आउटपुट में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखना है, और साथ में ट्रू फॉल्स होते हैं, तो ट्रू फॉल्स अगर आप एमसीक्यू सही तरीके से कर लेते हैं तो ट्रू फॉल्स भी आपके यहाँ से क्लियर होने वाले हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है, ठीक है, क्योंकि सारे इसी से आते हैं, ये बहुत सारे एमसीक्यूज़ हैं आपके लिए और बहुत ही बेनिफिशियल है। हर सब्जेक्ट की ये फ़ाइल नहीं होती, लेकिन आपकी खुशकिस्मती है कि सी प्लस की आपको मिल चुकी है, तो यहाँ से आप तैयारी करें, इंशाल्लाह आपके पूरे मार्क्स आ सकते हैं। नेक्स्ट देखें, इसका सही आंसर डी है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट देखते जाएं, इसका भी सही आंसर डी है, ये हमारे पास गो टू सही आंसर है इसका। नेक्स्ट देखते जाएं हमारे पास, ठीक हो गया, गोट्स। नेक्स्ट ये सी सही ऑप्शन है इसका, बी सही ऑप्शन है इसका, इसका डी सही ऑप्शन है, सवाल देख लें, डी इसका सही ऑप्शन है, इसका भी सही ऑप्शन डी है, कैरेक्टर डेटा टाइप हमारे पास है एक। नेक्स्ट देखते जाएं हमारे पास, सही सी ऑप्शन है, बी सही ऑप्शन है, जी देख सकते हैं। मैं थोड़ी सी जब स्पीड बढ़ा दूंगा तो आपने क्या करना है, इसकी स्पीड कम कर देनी है, तब आप इसको ईज़िली अटेंड कर सकते हैं, ताकि कम वक्त में आपको ज़्यादा मटेरियल हम दे दें। जी ये देखें, नेक्स्ट यहाँ पे कुछ के वो नहीं लगे हुए निशान, तो आपने घबराना नहीं, को छोड़ दें, कोई बात नहीं, ये आगे रिपीट होंगे तो ये वहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे। ये कुछ यहाँ पे यानी कि हमारे पास निशान नहीं लगे हुए, तो चंद हैं, इनकी कोई बात नहीं, ये आगे आपके पास रिपीट हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे।
सॉरी, 1 मिनट मैंने आगे कर दिया थोड़ा सा। जी, ये पेपर स्टार्ट से हम करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। जी, तो ये देखें, यहाँ से अब सारे लगे हुए हैं, पहले नहीं लगे थे कुछ चंद। तो ये सवाल आप गौर से देखते जाएं, आपके पास क्लियर आता जाएगा। ये सारे ऑप्शन अब लगे हुए हैं। सही ऑप्शन इसका सही ऑप्शन था इसका डी सही ऑप्शन है। इसका सी सही ऑप्शन है। सही तरह से क्वेश्चन पढ़ें और ऑप्शन को 1-2 मरतबा पढ़ें, इंशाल्लाह आपके क्लियर होते जाएंगे। इसका सही ऑप्शन ए है। सही ऑप्शन इसका लोकल यानी कि सी है। सही ऑप्शन इसका बी है। ये रिपीट हो रहा है, बहुत सारे रिपीट भी हो रहे हैं, तो इस तरह आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। रिपीट जो हो रहे हैं, ये हमारे पास ये है इसका सही ऑप्शन। इसका सही ऑप्शन हमारे पास बी है। इसका सही ऑप्शन हमारे पास सी है। सही ऑप्शन इसका बी है। सही ऑप्शन इसका डी है, ये वाला। नेक्स्ट देखें, हमारे पास सही ऑप्शन इसका बी है। सही ऑप्शन इसका भी बी है। ये देखें, इसका सही ऑप्शन सी है। सही ऑप्शन इसका है सी, देख सकते हैं आप, ये सी। नेक्स्ट चलते हैं, इसका बी है सही ऑप्शन। सही ऑप्शन ए है। इसका सही ऑप्शन हमारे पास इंटीजर सी है, रिपीट हो रहा है। ये भी रिपीट हो रहा है हमारे पास। ये जो वहाँ पे निशान नहीं लगा था वो लगे हुए, आप देखें। करेक्ट, डी है इसका। नेक्स्ट देखें, इसका सही ऑप्शन सी है। ये हमारे पास इसका है सही ऑप्शन डी, यानी कि कंप्लीट टाइम। नेक्स्ट देखें, इसका सही आंसर ए है। इसका भी सही आंसर हमारे पास ए है। इसका सही ऑप्शन हमारे पास बी है। इसका सही ऑप्शन हमारे पास सी है, रियलोक। का सही ऑप्शन हमारे पास जो है वो है डी। का सही ऑप्शन ए है। सही ऑप्शन बी है इसका। ये हमारे पास क्वेश्चन पढ़ लें। इसका सही आंसर हमारे पास ये है। थिंक इसका नहीं लगा हुआ, तो आप इसको छोड़ सकते हैं, आगे ये रिपीट हो जाएगा। इसका सही आंसर हमारे पास सी है, मेंबर फंक्शन इसको कहते हैं। अच्छा, इसका सही आंसर हमारे पास है, ये भी रिपीट हो रहा था, मेंबर फंक्शन ही हमारे पास है। नेक्स्ट देखें, मिनट, इसका सही आंसर डी है हमारे पास। क्वेश्चन देख लें, सही आंसर हमारे पास क्या है, डी है। नेक्स्ट देखें, सही आंसर इसका ए है। सही आंसर इसका बी है। क्वेश्चन पढ़ लें, सही आंसर इसका हमारे पास सी है, हीप, रिपीट हो रहा है। सही आंसर इसका भी सी है। सही आंसर हमारे पास इसका सी है, रिपीट हो रहा है हमारे पास।
सही आंसर इसका ए है। इसका भी सही आंसर हमारे पास ए है। इसका भी सही आंसर हमारे पास ए है। देखिए इसका सही आंसर हमारे पास है डी। इसका हमारे पास सही आंसर बी हीप है। इसका ए आंसर हमारे पास है, आंसर ए है इंटरप्रेटर, ये रिपीट हो रहा है। इसका हमारे पास सही आंसर जो है वो सी है। नेक्स्ट देखें, इसका सही आंसर हमारे पास बी है। इसका सही आंसर भी हमारे पास बी है। इसका सही आंसर हमारे पास बी है। इसका भी सही आंसर हमारे पास बी है। इसका डी है सही आंसर वर्ड्स। इसका सही आंसर हमारे पास है इन स्ट्रीम। इसका सही आंसर हमारे पास है, ये नहीं लगा, आप छोड़ सकते हैं, रिपीट हो जाएगा आपका खुद ब खुद आगे। सही आंसर इसका ए है। इसका भी सही आंसर ए है। इसका सही आंसर हमारे पास सी है। इसका भी सही आंसर हमारे पास बी है। इसका सही आंसर हमारे पास सी है, रीयूजेबिलिटी है। इसका सही आंसर हमारे पास सी है। सही आंसर इसका ए है। इसका सही आंसर हमारे पास बी है। सही आंसर इसका ए है। इसका सही आंसर बी है। इसका भी सही आंसर हमारे पास बी है। क्वेश्चन हमारे पास है, इसका सही आंसर भी हमारे पास बी है। क्वेश्चन सही तरह पढ़ लें। इसका सही आंसर सी है। इसका सही आंसर हमारे पास डी है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारे पास डी है। इसका सही आंसर बी है। इसका सही आंसर हमारे पास है, नहीं लगा, रिपीट हो जाएगा, कोई बात नहीं। ये देखें, इसका सही आंसर हमारे पास सी है। नेक्स्ट चलें। इसका सही आंसर हमारे पास नहीं लगा, रिपीट हो रहा है। इसका सही आंसर देखें, ये वापस रिपीट हो जाए, कोई बात नहीं। इसका सही आंसर बी है। ये देखें, क्वेश्चन सही तरह पढ़ लें। इसका सही आंसर हमारे पास बी है, बी इसका सही आंसर है। ये क्वेश्चन सही तरह पढ़ लें। इसका हमारे पास सही आंसर जो है, ये नहीं लगा हुआ इनका, तो छोड़ दें इसको। ये क्वेश्चन पढ़ लें। नहीं लगा हुआ इसका भी, ये रिपीट हो जाए, रिपीट हो रहा है। ये इसका डी है। नेक्स्ट का देखें, इसका सी है। ये हमारे पास बी है। इसका सही आंसर हमारे पास डी है। इसका भी सही आंसर हमारे पास बी है। सही आंसर हमारे पास सी है, हेडर फाइल है। ये हमारे पास क्वेश्चन पढ़ लें इसी तरीके से। इसका सही आंसर हमारे पास सी है, एनालिसिस। इसका सही आंसर हमारे पास बी है। इसका सही आंसर सी है। इसका सही आंसर हमारे पास है बी, सॉरी सी, यानी कि 2। ये इसका सही आंसर हमारे पास कास्ट यानी कि बी। इसका हमारे पास सही आंसर बी। इसका हमारे पास सही आंसर जो है
वो सी है मैनिपुलेटर्स। इसका सही आंसर हमारे पास है सी, आउटपुट स्ट्रीम और ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। इसका सही आंसर हमारे पास बी है। इसका सही आंसर हमारे पास ए है। इसका भी सही आंसर ए है, टाइप। इसका सही आंसर हमारे पास सी है, इंटीजर। इसका सही आंसर हमारे पास है डी, ये रिपीट हो रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, तो आप यानी कि यहाँ से रिपीट से आपकी अच्छी तैयारी हो रही है। नेक्स्ट देखें, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर सी है। ये हमारे पास क्वेश्चन देखें, इसका सही आंसर अनगेट सी है। इसका आंसर भी हमारे पास बी है। इसका सही आंसर हमारे पास सी है। इसका सही आंसर ए है। इसका सही आंसर हमारे पास बी है। इसका सही आंसर हमारे पास ए है। इसका सही आंसर हमारे पास है सी, मैक्रो। इसका सही आंसर ए है। इसका सही आंसर बी सी है, वॉइड पॉइंटर्स। इसका सही आंसर हमारे पास देखें, ये क्वेश्चन है, इसका सही आंसर डी है, वॉइड। इसका सही आंसर हमारे पास है सिंटैक्स एरर, बी। इसका सही हमारे पास आंसर जो है ए है। इसका सही आंसर हमारे पास जो है वो है डी, कांस्टेंट। नेक्स्ट देखें, इसका सही आंसर हमारे पास बी है, नॉन मेंबर फंक्शन। नेक्स्ट देखें, इसका आंसर हमारे पास बी है, मेंबर फंक्शन ऑफ द प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट देखें, यह हमारे पास इसका सही ऑप्शन है मेंबर फंक्शन। नेक्स्ट देखें, इसका सही ऑप्शन बी है। इसका सही ऑप्शन हमारे पास बी है। सही ऑप्शन हमारे पास ए है। और ये लास्ट वन क्वेश्चन था। थैंक यू फॉर वाचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह जल्द ही मैं इसके ऑब्जेक्टिव यानी कि ऑब्जेक्टिव के हवाले से भी वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग।